हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 13 है, 19 जून 2023 यानी कि मंडे के लिए टारगेट है। तो टारगेट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपको देखो 4 पिलर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जो कि मैं 90 डेज टारगेट सीरीज़ की जो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें भी बता चुका हूँ। वो 4 चीज़ें क्या हैं? एक तो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क जो भी आपको यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 8 घंटे में भी कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 10 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 घंटे से ज़्यादा भी टाइम देना पड़ेगा, यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा जो भी आपको टारगेट मिलता है उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? जैसे मान लो ये मेंसुरेशन आज चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूँ तो पवन राव सर की वीडियो भी प्रेफर कर सकता हूँ, जो कि 34 है और सबसे अच्छा पढ़ाते भी हैं। पर यहाँ पर मैंने ये प्रेफर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 34 वीडियो में कम से कम 12 दिन लगेंगे। 12 दिन अगर सिर्फ मेंसुरेशन को दोगे, फिर ज्योमेट्री को 12 दिन, तो इस तरीके से एक महीने में सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हमारी 90 डेज टारगेट सीरीज़ कंप्लीट होगी तो आपका सिलेबस सिर्फ आधा ही हो पाएगा। और हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क के साथ 90 दिनों में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको मिल रही है। ठीक है, सब कुछ पका पकाया मिल रहा है। आपका सिर्फ टारगेट है यहाँ पे ये हार्ड वर्क। जो टारगेट मिलता है वो आपको करना है। ये बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है मैंने। इसके अलावा पेशेंस। देखो पेशेंस रखना है। जिसका स्कोर कम आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि देखो रीजनिंग में अगर स्कोर आपका 45 आ रहा है तो एक बार 38 भी आएगा। ठीक है, फिर दोबारा 48 भी आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्कोर मतलब डाउन हो गया तो मतलब घबरा जाना है। घबराना नहीं है। जब डाउन जाता है तो इसका मतलब ये देखना है कि मैंने गलती कहाँ करी, गलतियों को सुधारना है, सीखना है। सिर्फ सीखने पर फोकस करना है 90 दिनों तक। ठीक है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। जिनका स्कोर कम भी आ रहा है उनके भी स्कोर भी मतलब हाई जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है? डेली फॉलो करना है टारगेट को, अपनी गलतियाँ सुधारना है। ठीक है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आज आपने डेली टारगेट को फॉलो किया 10 घंटे में, फिर 10 घंटे पढ़े, फिर 3 दिन आपने गैप मार लिया, फिर दोबारा जब पढ़ने आओगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने 3 दिन पहले वो 2 दिन में क्या क्या पढ़ा था। ढंग से रिलेट नहीं कर पाओगे। जब डेली पढ़ते हो तो सब कुछ रिलेट रहता है। कल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था, आज उसके एरर करने हैं। ठीक है, परसों प्रोनाउन पढ़ा था। हर एक चीज़ दिमाग में चलती है। क्लियर? तो इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी है और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। स्कोर कितना भी आए आपको मॉक जरूर देने हैं। मॉक से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगी जो सिलेबस कंप्लीट करने से कभी नहीं मिलेंगी। जब 3 से 6 अक्टूबर के बीच में पेपर होगा उससे पहले ही हम 50 प्लस मॉक दे लेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है। सीजीएल का एग्जाम नहीं है कि 1 घंटे में करके हट गए। 2 घंटे का मतलब है आपको पहले आदत बनानी पड़ेगी। अभी तो आप बोर भी हो रहे होगे कि 2 घंटे एक साथ कैसे दूँ। ठीक है, इंग्लिश में पैसेज वगैरह पढ़ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बोरियत लगता होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है? देखो मेंसुरेशन को 7 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। बिगिनर्स को क्या करना है? 2D पहले कंप्लीट करना है। कहाँ से करना है? गगन प्रताप सर से। 3 घंटे की वीडियो है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना 2D बाय गगन प्रताप सर। तो आपको वहाँ से कंप्लीट करना है। अब नोट सिर्फ कॉन्सेप्ट के बनाने हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं। इसके अलावा जिनके पास पेड कोर्स है आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। टारगेट क्या है? 7 दिन में कंप्लीट करना है मेंसुरेशन को। एवरेज स्टूडेंट्स को क्या करना है? निचोड़ बाय आवाज़ सैनी। यहाँ से आपको ये वीडियो मतलब आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, क्योंकि आप एवरेज हो, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ सकते हो। तो आपको पहले 2D के फिर 3D के फॉर्मूला यहाँ पे रिवाइज करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल मतलब एक तरीके से कंडीशन वाले आपको फॉर्मूला मिलेंगे जो यूजलेस भी हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक टीचर एक्स्ट्रा ही पढ़ाता है पर वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, वो आपको नहीं पढ़ने। अब पता कैसे चलेंगी कि वो नहीं पढ़ने, क्या नहीं पढ़ना? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या चीज़ काम किया क्या चीज़ नहीं। ठीक है। अब इसके अलावा ये मैंने कॉन्सेप्ट किंग भी लिखी है और ब्रह्मास्त्र भी लिखी है। ये क्यों लिखी है? मैंने इसलिए लिखी है, अगर मैं आवाज सर से कह रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ो तो बहुत से लोग कहेंगे कि मैं कॉन्सेप्ट किंग से पढ़ सकता हूँ क्या, या आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र से पढ़ सकता हूँ क्या। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बस टारगेट क्या है? आपको फॉर्मूला रिवाइज करनी है। ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन और DI इन दोनों में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको उस पर फोकस करना है। जब मेरा CGL का एग्जाम था मैंने सिर्फ 24 क्वेश्चन ही किए थे 25 में से, और एक क्वेश्चन ये बीच में आया था मेंसुरेशन का जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव कैसे था? स्पेयर में से सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस करनी थी, फिर उसका परसेंटेज चेंज बताना था। यानी कि पहले स्पेयर की वॉल्यूम माइनस करनी थी, फिर सिलेंडर में से, फिर नीचे स्पेयर की वॉल्यूम लिखनी थी, फिर इंटू 100 इस तरीके से करना था। और स्पेयर में भी R भी क्या था? 23, फिर उसका क्यूब करना। 23 का स्क्वायर पता है पर क्यूब मुझे याद नहीं था, क्योंकि मैंने ये सब याद नहीं किए थे। तो आपको क्या करना है? क्यूब स्क्वायर हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा DI भी, एक सेकेंड, DI में देखो बार ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऐड करना पड़ता है 90, 875 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फिर माइनस करना है, एवरेज निकालना। तो DI से भी 9 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चैप्टर हैं, मेंसुरेशन और DI, दोनों एक साथ करेंगे, पहले मेंसुरेशन फिर DI।
तो आपको इस पर फोकस करना है कैलकुलेशन पर, ठीक है। तो ये जो मैंने 24 क्वेश्चन करे थे, 25वां जो क्वेश्चन था वो बीच में आया था, पहले उसमें 1.5 मिनट दी, फिर छोड़ दिया, फिर 24 क्वेश्चन कंप्लीट किए, फिर उसमें 1.5 मिनट दी लास्ट में, और मैं इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर में आ गया था कि बार बार कैलकुलेशन गलत हो रही थी। 3 मिनट देने के बाद वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, और हालांकि वो 2 मिनट में भी हो जाता अगर मैं सही डायरेक्शन में एक बार में करता, क्योंकि मैं वहाँ पर पैनिक हो गया था। तो क्यों हो गया था? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड सही नहीं थी। तो मेरे सिर्फ 48 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। वो एक क्वेश्चन गलत तो नहीं करा मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है आपको। अब करना क्या है इसके अलावा, हर एक चीज़ पर ध्यान देना है। एग्जाम में पूछी जाती है डायमीटर। डायमीटर क्या है? मान लो 2, आपने रेडियस निकाल ली 1, और आप डायरेक्ट ऑप्शन ए पर टिक कर देते हो, एक भी हो रहता है ऑप्शन में तो आपने टिक कर दिया, पर पूछता क्या है? डायमीटर। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको फोकस करनी है, ठीक है। फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने हैं, जैसे कि मान लो रोम्बस है, रोम्बस का एक फॉर्मूला होता है D1 इंटू ये 4a का स्क्वायर, यानी साइड का और डायगोनल का रिलेशन, तो ये पता होना चाहिए। तो हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इनका एग्जाम में यूज़ होता है, ठीक है। सिर्फ बेसिक नहीं पढ़ना, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है इसके क्वेश्चंस। कहाँ से करने हैं? तरुण ग्रोवर सर से करने हैं, या नीतू मैम की बुक से कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक बुक नहीं बताई जो कि है मिरर ऑफ कॉमन एरर। इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है। आप चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, मतलब मिरर ऑफ कॉमन एरर, या आप इसको भी रहने दो। जब आप 45 डेज़ में ग्रामर पूरी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद एक एक दिन में जब दोबारा से हम रिवीजन करेंगे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब वो कैम में क्या करना है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50 याद करने, कहीं कहाँ से याद करने, कहीं से भी आप याद कर सकते हो। एनी प्रीवियस ईयर बुक, यानी कि किरण, पिनेकल, ब्लैक बुक, जो भी आपके पास बुक है 2018 से 2022 तक की याद करने हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक आर्टिकल इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से पढ़ना है, फिर उसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS ये प्रैक्टिस करने हैं। और GK में आज आप एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करोगे। 4.5 घंटे की ये वीडियो है। GV विटमूवर यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना, एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहले आपको पढ़ना किस तरीके से, पहले वीडियो देखनी। देखो 3 दिन के अंदर आप आराम से कंप्लीट करना इसको, ठीक है। 3 से 4 दिन भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ल्यूसेंट की बुक खोलनी है, पहले वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद 1-1.5 घंटे समझ के फिर देखना क्या जो भी इसने पढ़ाया क्या ल्यूसेंट में है, फिर वहाँ पे अंडरलाइन करना, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो ल्यूसेंट में नहीं होंगी, तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो जब मिले तब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप यहीं से यहाँ पर छापने लग जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना करना है। इसके बाद एनालॉजी आप 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करोगे, और इस तरीके से कंप्लीट करना है कि इसके बाद फिर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। कहाँ से करना है? E1 कोचिंग सेंटर। 4 घंटे की वीडियो है, 3 दिन के अंदर आराम से कंप्लीट करो। नोट्स नहीं बनाने, क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेने हर एक क्वेश्चन के। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक फोल्डर बना लेना है, चाहे टेलीग्राम पर रीजनिंग नाम से, फिर उसमें वो सभी जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए उसको भेज देना। बार बार जब एग्ज़ाम टाइम आएगा उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये 8 घंटे प्लस का टाइम टेबल है, इसको फॉलो करो अच्छे से और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। और मॉक देखो बहुत से लोग नहीं दे रहे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका। ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं मॉक दूंगा या दूंगी तभी मेरा स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं मॉक देकर क्या करूं, है ना। देखो मॉक देने से आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। क्या चीज़ आपको नहीं आती आपको वो पता चलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप जब सिलेबस कंप्लीट करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पढ़नी होती, फिर भी आप पढ़ लेते हो, फिर आपको पता चलेगा यार ये तो मैंने पढ़ ली पर ये तो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जा रही, ठीक है। जो पूछी जा रही है वो मैंने पढ़ी नहीं, तो ये कहाँ से पता चलेगा? मॉक टेस्ट से, ठीक है। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाओ, वहाँ से आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल तक के पूछे जा रहे हैं, मुझे किस लेवल तक का पढ़ना है, ठीक है। तो ज़रूर देना ये, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना सभी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लगे रहो अच्छे से, ज़रूर सफल हो गए।